हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गिनती की किताब का नाम ही ये जाहिर करता है कि इसमें मर्दमशुमारी की गई, लोगों को गिना गया। और दो बातें हैं, एक तो इसमें गिनती है, नंबर दो क्या था, इसमें मशहूर और दिलचस्प जो वाक़यात बनी इसराइल की हिस्ट्री में हुए वो भी बयान किए गए हैं। कोहे सीना से आगे ऑनवर्ड मोआब के मैदानों तक के वाक़यात इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं। इसके बाद मुसन्नफ़ इसका कौन था? मूसा। पस मंज़र इसका वही है कि कोहे सीना से रवानगी से लेकर मुल्क मऊद के मुकाबल मोआब के मैदानों तक का जो 38 साल का सफ़र है वो इसमें बयान किया गया है। इसके बाद हमने जब इस बुक को खोलते ही हैं तो उन्हें बनी इसराइल को मिस्र से निकले हुए 1 साल 1 माह का अरसा हो चुका है। लिखा हुआ है ना, पहले साल के पहले महीने के अंदर ये हुआ। सो इट मीन्स 1 ईयर हैज़ गॉन और खैमा इज्तिमा को खड़ा किए हुए 1 माह का अरसा गुज़र चुका था। फिर सफ़र शुरू करने लगे हैं तो तरतीब के साथ ये कूच करते थे या ऐसे जैसे जिसका दिल चाहता वैसे चल पड़ता? नो, वो तरतीब थी। तरतीब क्या थी? पहले कबीलों को गिना गया, हमने तादाद देखी कि रोबन के कबीला के इतने लोग थे, शमाउन के कबीला के इतने लोग थे, जद के कबीला के इतने लोग थे। और जो गिने गए वो कौन थे? 20 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग, वो जो जंग करने के काबिल थे। याद है? तो खुदा किन को काउंट करता है? जो जंगजू हैं। वैसे रूहानी एतबार से भी अगर हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर देखें तो वही काउंट होते हैं जो रूहानी जंग करते हैं, जो इब्लीस को धकेलते हैं, खुदा की बादशाही को एस्टैब्लिश करते हैं। और इसी के उसने भी कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक आसमान की बादशाही में ज़ोर होता रहा है और ज़ोर आवर उसे छीन लेते हैं। दिस इज़ अबाउट स्पिरिचुअल वारफेयर। इसमें ज़ोर लगाने की बात है। सो जंगजू जो 20 साल से ज़ायद उम्र के लोग थे उनको काउंट किया गया। हमने यहाँ पर एक वो नक्शा बनाया था, याद है? तरतीब ये थी कि खैमा इज्तिमा बिल्कुल सेंटर में, खैमा इज्तिमा के चारों तरफ किन के डेरे होते थे? लावियों के, काहिन और लावी। इसकी भी तरतीब थी कि बनी कहात इस तरफ होंगे, मरारी इस तरफ होंगे, दूसरा जो कबीला है वो दूसरी तरफ होगा। ये यानी, और दरवाज़े के बिल्कुल साथ कौन थे? हारून और मूसा। ये अपने डेरे बिल्कुल गेट के साथ लगाया करते थे। फिर ईस्ट में ये 3 कबीले ठहरेंगे। नाम मैं नहीं लेता, तफसील नहीं दोहराता, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहूदा, इश्कार और ज़बूलून, ये किस साइड पर डेरे लगाएंगे? मशरक़ की तरफ। मगरब में बुक खोल लें, यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक आपके पास है। इफ्राइम, मनस्सी और बिन्यामीन ये मगरब में डेरे लगाएंगे। शमाल में ऊपर दान, आशर और नफ्ताली के 3 कबीले डेरे लगाएंगे। और रोबन, शमाउन और जद ये जनूब की तरफ डेरे लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब अगर गौर करें तो 4, 4, 8, 4 यानी टोटल ये 3 करके 12 की बजाय ये 13 कबीले बन रहे हैं। ये 13वां लावी का कबीला बनता है। तो 13 कैसे बन गए? क्योंकि इफ्राइम और मनस्सी जो है इनको भी काउंट किया गया। तो ये टोटल इस हिसाब से 12 कबीले बन जाते हैं। याद है याकूब ने कहा था कि ये तेरे दोनों बेटे भी मेरे बेटे गिने जाएंगे। तो यूसुफ को डबल पोर्शन मिला, यानी इफ्राइम को भी ज़मीन अलाट हुई और मनस्सी को भी, जो उसके दोनों बेटे थे, उनको भी ज़मीन अलाट हुई। ओके, जब ये कूच करते थे तो सबसे पहले कौन कूच करता था? यहूदा। चारों साइडें थीं और हर एक का एक कबीले को लीडर मुकर्रर कर दिया गया और हर एक का एक एक झंडा हुआ करता था।
ये तो ऐसे नहीं लगता जैसे फौजियों की तरकीब होती है, बिल्कुल तरतीब वैसी है। झंडे से ही पता चले कि ये कौन कौन सा कबीले जा रहे हैं। दूसरा झंडा रोबन का है, तीसरा झंडा दान का है, चौथा झंडा इफ्राइम का है। तो कबीलों के हिसाब से ये मूव किया करते थे। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ा कि लावियों की तादाद कितनी है और उनके फ़राइज़ क्या थे। आपको याद है लावियों की तादाद के बारे में? कितनी तादाद थी इनकी यहाँ लिखी हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट पता क्या है? जितनी उनकी तादाद थी उतने ही पलौठे बनी इसराइल के गिने गए। जब उनको काउंट किया गया और उनको काउंट किया गया तो ये ऑलमोस्ट बराबर थे। 273 का डिफरेंस था, याद है? 273 का डिफरेंस था जब दोनों को काउंट किया। लगता है आपको ये भूल गया? मैं सिंपली दोहराई इसकी कर रहा हूँ। ओके, फर्क जब इनको काउंट किया जाता तो कितनी उम्र के लोगों को काउंट किया जाता? 1 महीने से ज़ायद। लावियों को 1 महीने से जो ज़ायद उम्र का होता काउंट किया जाता। बाकी लोगों को जो 20 साल से ज़ायद उम्र के होते उनको काउंट किया जाता था। अब ये जो काउंट किए गए और पलौठे ये ऑलमोस्ट बराबर थे। याद आया कुछ? आ गया, गुड गुड गुड। फिर इनके काम भी तकसीम कर दिए गए। कहाती ये काम करेंगे, जीरसूनी ये काम करेंगे और मरारी के कबीले के लोग ये काम करेंगे। कुछ का काम था वो जो पर्दे थे, याद है, उनको उठाना, जो बाहर के जो कनाते हैं और वो पूरा सिस्टम है उसको पिकअप करना, इकट्ठा करना। और फिर कहातियों का काम था कंधों पर चोबे उनको डालकर रख देते और वो उनको उठा कर लेके दे। वैसे इनको लपेटने का काम कौन करता था? सरदार कायन, हारून करता। सबसे पहले कौन सी चीज़ लपेटी जाती थी? अहद का संदूक। पहले वो पर्दा उतारा जाता, उसी पर्दे के अंदर अहद के संदूक को रखा जाता, उसके ऊपर गलाफ चढ़ाया जाता, फिर एक और कपड़ा और फिर उसमें चोबें डालकर रख दिया जाता। और इंस्ट्रक्शन याद है, कोई इसको इवन देखने के लिए भी अंदर नहीं आएगा। कुछ लोगों ने बाद में झांका अहद के संदूक में, मारे गए। एक आदमी ने, आपको याद है, उज़ा ने के बेटों ने सहारा देने की कोशिश की कि बैलों ने ठोकर खाई है, मारे गए। तो दैट वाज द इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट हमने 5वां चैप्टर पढ़ा, वो था पाकीज़गी और इकरार। अगर कोई आदमी नापाक हो जाए तो उसको लश्करगाह से बाहर रहना पड़ता था। किन लोगों को? जो मुर्दा के सबब से नापाक हो जाएं और फिर जो इनको कोढ़ जैसा मर्ज हो जाए उनको भी लश्करगाह के बाहर रखा जाता। और अगर कोई मर्द या औरत किसी का गुनाह करता और अपने गुनाह का वो फिर वही इकरार करता, ख़ता की कुर्बानी गुजरानता, 5वां हिस्सा ज़ायदुल मियाद ज़ायद अदा करता और फिर उसकी मुआफ़ी हो जाती। एंड में हमने, वैसे इसको अगर आप गौर करें तो हम पाकीज़गी सिर्फ नए अहदनामे में ही नहीं पढ़ते, पुराने अहदनामे में भी पाकीज़गी पर जोर दिया गया। क्यों तुम इनको लश्करगाह से बाहर रखो? खुदा ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान चलता फिरता हूँ और ऐसा ना हो कि मैं गुनाह के सबब से तुमको फना कर डालूँ। खुदावंद ने ये इंस्ट्रक्शन दी। पढ़ लें, मेरे ख्याल में इसको ये आयत पढ़ लेते हैं, गिनती 5वां बाब, और इसके बाद हम अगला जो अपना रेगुलर लेसन है उसको शुरू करते हैं।
पहली आयत से पढ़े, 5वां बाब आयत नंबर 1 से। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल को हुक्म दे कि वो अपने खोड़ी को और दरमियान के मरीज को और जो मुर्दा के सबब से रवा हो उसको लश्कर का से बाहर कर दे। ऐसे को खा वो मर्द हो या औरत, तुम निकाल कर उनको लश्कर का के बाहर रखो ताकि वो उनकी लश्कर का को इसके दरमियान में रहता हूँ नापाक न करे। सो रीज़न क्या थी? इसको वो बटन दबा के खोल दो, मैंने लग दो फिर बंद कर रहा है। इसको पाक रखना है क्योंकि लश्करगाह के बीच में मैं तुम्हारे दरमियान रहता हूँ। और नए अहदनामे में लिखा है पाक हो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला खुदा पाक है, खुदा का मक़दस पाक है, खुदा का रूह हमारे दरमियान, इसलिए हमें गुनाह से अपने आप को सेपरेट रखना। दैट इज़ द होल रीज़न। होलीनेस याद आया? पाक हो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला खुदा पाक है। सो होलीनेस सिर्फ नए अहदनामे में नहीं है, पुराने अहदनामे में भी होलीनेस का पूरा कॉन्सेप्ट था। आखिर में हमने 11 आयत से लेकर 31वीं आयत तक एक और कानून था जिसके बारे में पढ़ा, और वो कानून था गैरत के बारे में कानून। एंड में याद आया, हमने गैरत का कानून पढ़ा था कि अगर किसी आदमी को गैरत आए कि मेरी ये बीवी शायद बेवफा है, तो उसका इलाज खुदावंद ने किया परमानेंटली कि उसको खुदावंद के हजूर में लाएं, उसको वो पानी पिलाया जाए, फिर वो लानते लिख कर उसमें ऐड की जाएं, और अगर वो गुनाहगार होगा तो उसको सज़ा मिलेगी, ज़ाहिर होगा। अगर वो बेकसूर होगा तो उसको कुछ भी नहीं हो, और यूँ उसका मामला फॉरएवर सेटल्ड हो जाए। इसके बाद फिर वो अपने घर में मियाँ बीवी की हैसियत से रह सकते हैं। यानी वो जो उसके दिल में शक था उसको दूर करने का खुदा ने पूरा इलाज कर दिया। ठीक है, ये पुराने अहदनामे का एक लॉ था। ओके, अब हम अगला लेसन शुरू करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 6, 6वां बाब। ये है जी खुदा का नज़ीर। खुदा का नज़ीर जब भी हम लफ्ज़ लेते हैं तो गिनती की किताब उसका 6वां बाब हम पढ़ने लगे। गिनती की किताब 6वें बाब में नज़ीर के बारे में कानून। जब भी हम नज़ीर का नाम लेते हैं तो मैं कहने लगता था एक आदमी हमारे जहन में फ़ौरन आता है, और वो कौन है? शमसून। शमसून माँ के पेट ही से खुदा का नज़ीर था। मैं इस बुक को पढ़ रहा था कि नज़ीर का मतलब है अलहदा हो जाना, सेपरेट होना। ये आदमी अपने आप को अलहदा करने की मन्नत मानता। पढ़िए, देखें 6वां बाब पहली आयत क्या लिखा है। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नज़ीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावन के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने तो मैं बस इतना काफ़ी है। खुदा के लिए अलग रखना अपने आप को, यह है खुदा का नज़ीर या नज़ारत का अहद जिसको हम कहते हैं। तो नज़ीर हो का मतलब क्या था? अपने आप को अलहदा रखना और मन्नत मानना। हमने गिनती की किताब ही में पढ़ा, अगर कोई मन्नत माने तो उसको पूरा करना है। जो उसके मुंह से निकला है देन ही इज़ बाइंडिंग है, फिर वो उसने उसको पूरा करना है। तो हमें सोच समझ कर मन्नत माननी चाहिए। तो अपनी मन्नतें खुदावंद के हजूर पूरी करना, मन्नतें हमने पूरी करनी। अब नज़ीर जो अपने आप को खुदा के लिए अलहदा रखने की मन्नत मानता, उसकी जो मुद्दत थी वो 100 दिन तक भी हो सकती थी, लेकिन आम तौर पर ये 1 माह तक रखी जाती थी। यानी इसकी ड्यूरेशन फ़र्क हो सकती है। कोई 8 दिन के लिए अपने आप को अलहदा रखने की मन्नत मान रहा है कि मैं अपने आप को सेपरेट कर लूँगा खुदा के लिए। जैसे आजकल लोग रोज़ा रखते हैं, मैं 1 हफ़्ते के लिए रोज़ा रख रहा हूँ, अपने आप को सेपरेट रख के खुदा का तालब होना, ये मुझे इसी टाइप की मन्नत लगती है। सो इसकी जो मन्नत का जो ड्यूरेशन है वो 100 दिनों के लिए मानी जा सकती थी, लेकिन मन्नत का आम दौरानिया 30 दिन तक होता।
बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी थे जो ज़िंदगी भर के लिए खुदा के नज़ीर थे, पूरी लाइफ। अब ये तो थी उनकी ड्यूरेशन। अब ये जो मन्नत है इसके शरायत क्या थी? जो मन्नत मानेगा उसने क्या क्या करना है? नंबर 1, उसे कोई नशावर चीज़ नहीं पीनी। नशावर चीज़ से परहेज़। अब नशावर चीज़ से परहेज़ से अगर आप पढ़े ना दूसरी आयत, तो क्या लिखा है? मन्नत माने तो क्या करे? वो मैं और शराब से परहेज़ करे। हाँ, तो शराब मोमन मैं बनती थी अंगूरों से, तो खुदावंद ने इसकी जड़ ही ख़त्म की। उसने कहा अंगूर भी नहीं पीने। ऐसे ही है ना, यानी ना अंगूरों का रस, अंगूर ये उनका छिलका या अंगूर, तो मैं तो फिर बाद का मसला रह गया। तो वो मैं और शराब से परहेज़ करे, मैं या शराब का सिरका ना पिए, ना अंगूर का रस पिए, ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए। चौथी आयत, और अपनी नज़ारत के तमाम अयाम में, तो नज़ारत के अयाम का मतलब है जितने दिनों तक के लिए उसने मन्नत मानी है। अगर ज़िंदगी भर के लिए तो फिर ज़िंदगी भर पे ये शर्त होगी। नज़ारत के तमाम दिनों में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाएं। वैसे खुदा पक्का बंदोबस्त नहीं करता। मैंने कहा ये इधर लोग तो ये ढूंढ रहे हैं ना कि परमिट मिल जाए, हमें परमिट बनवाने की इजाज़त मिल जाए। खुदावंद ने तो यहाँ पूरा पक्का बंदोबस्त किया है कि मैं बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ भी अंगूर से पैदा हो रहा है वो तुम नहीं खाओ। ख़ास तौर पर जो नज़ीर है, जो मन्नत मानता है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि न्यू टेस्टमेंट के अंदर हम सब ने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के लिए डेडिकेट होने के लिए वक्फ़ की। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। तो हम तो नज़ीर हैं, हमने अपने आप को दुनिया से अलहदा किया है, पाक किया है, ताकि हम खुदा के लिए मखसूस होकर ज़िंदगी बसर करें। सो मसीह फिर शराब पी सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, एक तो ये इसकी शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी, आयत नंबर 5, और उसकी नज़ारत की मन्नत के दिनों में उसके सर पर उस तरह ना फेरा जाए। नंबर 2 क्या था? कि बाल नहीं कटवाएगा, सर पर उस तरह ही नहीं लगाना। आजकल के हिसाब से होगा तो कैंची भी नहीं लगाने। वो जो मशीन सी आजकल घरों में भी लोगों ने रखी हुई हैं, क्या उसको कहते हैं, ट्रिमर, हैं, चार्जिंग में ट्रिमर या व्हाटएवर जो भी है, ट्रिमर, तो वो भी नहीं लगाना। यानी सर के बाल तुमने नहीं कटवाने। वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदा का नज़ीर हो, जब तक पूरी ना हो तब तक वो मुक़द्दस रहे और अपने सर के बालों की लटों को बढ़ने दे। ये वैसे थोड़ी सी बात मुझे अजीब लगती है, क्योंकि करंथियों के 11 बाब में तो बड़ा क्लियर है कि मर्द अपने बाल कटवाए, औरत अपने बाल लंबे रखे। लेकिन यहाँ पर जो नज़ीर है उसके लिए इससे थोड़ा सा अपोजिट है कि पहले नंबर पर तो यह है कि वो नशावर चीज़ कोई नहीं पिएगा। नंबर 2, वो सर के बाल नहीं कटवाएगा। लिखा मर्द के अगर लंबे बाल हों तो उसकी बेहुरमती है, औरत अगर बाल कटवाए तो वो उसकी बेहुरमती है, वो सर मुंडी के बराबर है। बाइबल के अंदर लिखा है, जो किसी को शर्मिंदा करना होता था तो उसके सर के बाल काट दिया करते थे। आजकल भी वैसे होता है, किसी को सज़ा के तौर पर लोग सर के बाल काटते हैं। तो यहाँ भी बाइबल में करंथियों 11 बाब में ऐसे लिखा, सर मुंडी के बराबर है। तो अगर नज़ीर के सर के बाल लंबे हैं तो इससे क्या लोगों को ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये आदमी तो वैसे शर्मिंदगी है इसके लिए कि उसके बाल ही बड़े बड़े हुए।
लेकिन उसने अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट किया हुआ है, तो वो हर तरह की शर्मिंदगी को भी बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को रेडी कर दे। लेकिन बाल उसके ये जाहिर कर रहे थे कि ये खुदा के उस अहद को पूरा कर रहा है जो इसने बांधा हुआ। यही वजह थी कि शमसून ने और भी गुनाह किए, गलतियां की। उसने काफ़ी सारे, मुझे लगता है उसने सारे ये जो जितनी शराइत थी उन सबको ही तोड़ दिया। लेकिन खुदा का मसा उस दिन उससे जुदा हुआ जिस दिन उसने सर के बाल कटवाए, क्योंकि जो ज़ाहिरी अलामत नज़र आती थी वो यही थी कि इसके बाल अगर नहीं कटे हुए हैं तो इसका मतलब ये अपनी नज़ारत के अहद पर कायम है। हमें ज़ाहिरी पाकीज़गी का भी ख्याल रखना होगा और अंदर की पाकीज़गी का भी ख्याल रखना होगा। कई लोग कहते हैं नहीं, दिल साफ़ होना चाहिए, बाहर की खैर है, बाहर से जैसे भी नजर है। नो, अंदर से भी साफ़ होना है, बाहर से भी साफ़ होना है। अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से हमने पाक करना है। करंथियों 7वें बाब की पहली आयत में ये लिखा हो। सो होलीनेस, सो ये नज़ीर के लिए क्या करना है? नंबर 1 तो ये नशावर चीज़ नहीं पिएगा, नंबर 2 ये सर के बाल नहीं कटवाएगा, और नंबर 3 छठी आयत पढ़ें, क्या लिखा है? उन तमाम अय्याम में जब वो खुदावंद का नज़ीर हो, वो किसी लाश के नज़दीक न जाए। यानी कोई मर जाए, इवन उसका भाई या बाप या माँ, उनके सबब से ही भी अपने आप को नापाक नहीं करेगा, उनकी लाश को कंधा नहीं देगा, उनके वजह से अपने आप को अहद को नहीं तोड़ेगा। अब याद आया, हारून के 2 बेटे मर गए थे। खुदा ने क्या कहा? हारून, तू अपने आप के अपने बाल भी नहीं बिखरने देगा, और तू रोएगा भी नहीं, और तू उनकी लाशों को भी टच नहीं करेगा। ये वैसे ऐसे पढ़ने से तो लगता है बड़ा सख्त है, लेकिन ये होलीनेस का स्टैंडर्ड खुदा बरकरार रखवा रहा है। होलीनेस कई दफ़ा देखने में सख्त लगती है, लेकिन ज़रूरी है। ओके, पढ़ें छठी आयत। उन तमाम अय्याम में खुदा का जब वो खुदा का नज़ीर हो, वो किसी लाश के नज़दीक ना जाए। वो अपने बाप या माँ या भाई या बहन की खातिर भी जब वो मरें अपने आप को निजस ना करे, क्योंकि उसकी नज़ारत जो खुदा के लिए है उसके सर पर है। सर पर कैसे है? बाल, यानी उसकी नज़ारत का निशान उसके सर पर मौजूद है, सो वो अपने आप को नापाक नहीं करेगा। अगर कोई आदमी नागहां उसके पास ही मर जाए, अब ये जानबूझकर नापाक नहीं हो रहा, अब इकट्ठे बैठे हैं किसी जगह पर, पार्क में बैठे हैं, ये बंदे को हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया, तब तो वो फिर तो उसकी लाश को वो टच कर रहा था जब वो मरा है। फिर उसके लिए यहाँ कानून है कि जो पाक होने की रस्म थी उसको उसे पूरा करना है। 9वीं आयत से पढ़ें। अगर कोई आदमी नागहां उसके पास मर जाए, उसकी नज़ारत के सर को नापाक कर दे, तो वो अपने पाक होने के दिन अपने सर मंडवाए, यानी 7वें दिन सर मंडवाए। पाक होने का दिन कौन था? 7वां दिन। 8वें रोज़ कुमरियाँ, 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर कायन के पास लाए। कायन एक को ख़ता की कुर्बानी के लिए, दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने, और उसके लिए कफ़ारा दे, क्योंकि वो मुर्दा के सबब से गुनहगार ठहरे, और उसके सर को उसी दिन मुक़द्दस करे। फिर वो अपनी नज़ारत की मुद्दत को खुदावंद के लिए मुक़द्दस करे, और एक यकसाला नर बर्रा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए, लेकिन जो दिन गुजर गए वो नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि उसकी नज़ारत नापाक होगी। इसका मतलब यह है, सपोज़ उसने अहद बांधा 30 दिन के लिए नज़ीर होने का, 8 दिन गुजर गए, 8वें दिन एक बंदा उसके पास ही मर गया, तो फिर उसने ये पाकीज़गी 2 कुमरियों का जोड़ा या कबूतर के 2 जोड़े लाने हैं। एक को सोख्तनी कुर्बानी के लिए पेश करना है, एक को नज़र की कुर्बानी के लिए। कायन उसका कफ़ारा दे, वो पाक हो, और इसके बाद फिर नंबर 1 से वो पाकीज़गी की अपनी मुद्दत को, नज़ारत की मुद्दत को पूरा करेगा। वो जो 8 दिन है वो उसके ज़ाया हो गए, वो नहीं गिने जाएंगे। ये लॉ है। इसको फिर पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। 12 आयत में क्या लिखा है?
फिर वो अपनी नज़ारत की मुद्दत को खुदावंद के लिए मुकद्दस करे, एक यकसाला नर बर्रा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए, लेकिन जो दिन गुजर गए हैं वो गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी नज़ारत नापाक हो गया। वो जो 8 दिन पहले गुजर गए हैं, 8वें दिन अगर वो नापाक हो गया तो वो नहीं काउंट होंगे। इसका मतलब अब फिर उसको एक से शुरू करके पूरे 30 दिन या 100 दिन या हफ्ता, या जितने भी दिन उसने मन्नत मानी है उसको पूरा करना पड़ेगा। सो याद रखना है। लेकिन ये सारी स्टडी हमें एक बात सिखाती है, और वो बात ये है कि हम खुदा के नज़ीर हैं। कोई और मिसाल नज़र आती है जो ज़िंदगी भर के लिए खुदा का नज़ीर हुआ था? सैमुअल, गुड, वेरी वेरी गुड। सो एक बंदा था समसून जो ज़िंदगी भर के लिए, और फिर सैमुअल, ये भी उसकी माँ ने क्या याद बांधा था? याद आया, खुदावंद अगर तू मुझे फर्जंदे नरीना बख्शे तो मैं कितनी मुद्दत के लिए उसे खुदा के हुजूर दे दूंगी? उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए ये खुदा के लिए डेडिकेटेड। सो दैट इज इट। सैमुअल है, समसून है, और तीसरा बंदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी है। सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नज़ारत की दिन कितने, मुद्दत कितने अयाम की होती थी, तो ये 3 चीज़ें हैं। कोई यानी अप टू 100 डेज तक हो सकता था, इससे कम कोई भी दिन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 30 दिन की मुद्दत लोग रखा करते थे। पूछा जाए कि कौन कौन है जो ज़िंदगी भर के लिए नज़ीर था, तो ये 3 बंदे हैं जिनका जिक्र है। वैसे मैं और आप कितनी देर के लिए खुदा के नज़ीर हैं? सिर्फ संडे वाले दिन के लिए 2 घंटे, या जब तक बाइबल क्लास में बैठे हैं नज़ीर हैं, घर चले गए तो नज़ारत ख़त्म है। ऐसे है। हम कितनी देर के लिए खुदा के नज़ीर हैं? उम्र भर के लिए। हमने जो कमिटमेंट खुदा की हजूरी में की है, उसमें हमने अपने आप को नापाक नहीं करना। पाक हो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला खुदा पाक है। इसीलिए तो खुदा ने लश्करगाह से उस जो चीज़ उनको अनहोली कर सकती थी, उससे कहा इसको लश्करगाह से बाहर निकाल दो। अगर कोई भी शख्स नापाक हो जाता है, ही शुड बी आउट। ओके, तो ये था नज़ीर। आखिर में जो बंदा अपनी नज़ारत की मुद्दत पूरी कर लेता, उसको कुर्बानी चढ़ाना पड़ती। 13 आयत से आगे लेकर 13 आयत से 21वीं आयत तक तरीक़ाकार था कि वो खैमा इज्तिमा के सामने हाज़िर किया जाए, खुदावंद के हजूर अपना चढ़ावा यानी सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेअब यकसाला नर बर्रा, ख़ता की कुर्बानी के लिए एक बेअब यकसाला मादा बर्रा, सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेअब मेंढा, बेखमीरी रोटियों की एक टोकरी, तेल मिले हुए मैदा के कुलचे, तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी रोटियां, उनकी नज़र की कुर्बानी, उनके तपामन लाए। कायन उनको खुदावंद के हजूर लाकर उसकी तरफ से ख़ता की कुर्बानी, सोख्तनी कुर्बानी गुजराने। उस मेंढे को बेखमीरी रोटियों की टोकरी के साथ खुदावंद के हजूर सलामती कुर्बानी के तौर पर गुजराने, और कायन उसकी नज़र की कुर्बानी और तपामन भी चढ़ाए। ख़ास बात 18 आयत पढ़े, क्या लिखा है? फिर वो नज़ीर खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पर अपनी नज़ारत के बाल मुंडवाए। ये कुर्बानी देने के बाद क्या करेगा? अब वो अपने बाल कटवाए और नज़ारत के बालों को उस आग में डाल दे जो सलामती की कुर्बानी के नीचे होगी। यानी जो सलामती की कुर्बानी के लिए आग नीचे रखी गई ना, उसमें अपने उन बालों को जला दे कि ये है मेरी वो कुर्बानी जो मैं तेरे हजूर में पेश कर रहा हूँ। तो जब वो बाल मंडवा चुके तो फिर आगे जो बाकी तरीक़ाकार है वो आगे लिखा हुआ है, ये सारा होगा। क्लियर है? यानी ये पूरा एक चैप्टर है जो खुदा के लिए नज़ीर, खुदा नज़ीर का वैसे मतलब क्या है? अलहदा किया, उनमें से निकल कर अलग रहो, नापाक चीज़ को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर। वैसे ये नज़ारत है। वहाँ तो चंद लोग थे ना जो मन्नत मानते। मैं कह रहा न्यू टेस्टमेंट में हम सब खुदा के नज़ीर हैं,
हमने इन बातों को अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली याद रखना होगा और पाकीज़गी को मेंटेन रखना होगा। ओके, सो अगर बीच में नज़ारत के अहद के दरमियान में वो नापाक हो जाए तो फिर वो पाकीज़गी की रस्म अदा करने के बाद फिर नंबर 1 दिन से शुरू कर देगा। जब नज़ारत पूरी हो जाए तो फिर वो पूरी रस्म है जो 13 आयत से लेकर 21 आयत तक वो पूरी अदा करेगा, और फिर अपने जो नज़ारत के बाल हैं उनको भी मुंडवा कर वहाँ पर जला डालेगा। दैट्स इट। आखिरी हिस्सा आयत नंबर 22। ये जो बरकत है, हम कई दफ़ा कलमात बरकत सुनते हैं, लेकिन खुदा ने जो बरकत के कलमात देने का ऑर्डर दिया है वो ये है कि ये कह कर हारून जो काहिन है इसराइलियों को बरकत दिया गया। मेरे ख्याल में हम भी अगर इसको फॉलो करें तो अच्छा हो, इट विल बी गुड। अगर ये कहकर हम बरकत दें। पढ़े क्या लिखा है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। सो क्या दुआ देनी है? खुदा तुझे बरकत दे, ये दुआ देनी है। खुदावंद तुझे बरकत दे और फिर खुदावंद तुझे महफूज रखे। आगे खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवगर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। इसी तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखे और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। मेरा नाम बनी इस्राएल पर इस तरह से तुमने रखना है। तो मेरे ख्याल में कलमात बरकत का बेहतरीन फार्मूला ये है, और ये कहकर मेरे ख्याल में हमें बरकत देनी चाहिए। भाई जो खुदा ऑर्डर दे रहा है वो उसको हमें फॉलो करना होगा। जो आजकल कलमात बरकत हम देते हैं वो कई दफ़ा ख़तों के आखिर में आए, खुदावंद का फजल तुम पर होता रहे। ये जो अक्सर बरकत के कलमे, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, ये वाला जो कलमा है, ये हुक्म नहीं कहीं भी दिया गया। ये एक ख़त के आखिर में पौलुस रसूल ने लिखा है बरकत दी है ऐसे कहकर, लेकिन जो हुक्म दिया गया है कि ये कहकर बरकत दिया करें, वो ऑर्डर ये है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, तुझ पर मेहरबान रहे, और आगे का लिखा है खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे। तो होमवर्क ये है कि इसको याद रख लेना ज़ुबानी, ठीक है। ये मेमोरी वर्स है, इसको याद भी कर लेना है। और ये कहकर खुदा कह रहा है जब तुम ये कहकर बरकत दोगे तो मेरा नाम इसराइल पर रखोगे और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तो जब ये कहकर हम अपने बच्चों को बरकत देंगे, कलीसिया को बरकत देंगे, तो हम खुदा का नाम, खुदावंद का नाम कलीसिया पर और अपनी फैमिली पर रख रहे हैं और खुदा उनको बरकत देंगे। वी शुड डू दैट। क्लियर हो गया? दैट इज़ गुड। ये हैं कलमाते बरकत। 7वां बाब, इसमें पीछे जो ऑलरेडी खैमा इज्तिमा बन चुका है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। ये खरूज 40 बाब और उसकी 17 आयत में जो काम हुआ था उसको गिनती की किताब में फिर वो रिपीट कर रहा है, और वो ये है कि जब मूसा ने खैमा इज्तिमा को खड़ा किया तो उस दिन जो इसराइल के कबीलों के सरदार थे, टोटल कितने कबीले थे? 12 कबाइल थे, और सरदार कितने थे? 12 ही सरदार थे। बुक अगर आप खोल लें तो इसमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं, हर रईस का नाम लिखा हुआ है, किस कबीले का सरदार था, और ये
फर्क दिन अपना अपना हदिया खुदा के सामने लेकर आए। जब हैकल को खड़ा किया गया, जो पहले दिन जो हदिया लेकर आया उसमें 6 पर्दादार गाड़ियां थी, 6 पर्दादार गाड़ियां। इसका मतलब ऐसी गाड़ियां जिनको कवर किया हुआ था, जैसे तरपाल लगाकर ट्रकों को नहीं कवर कर रहे थे, ये गाड़ियां कवर थी ताकि हैकल का जो सामान इसके अंदर रखा जाए वो भी ऐसे नंगा ना जाए, वो भी ढका हुआ। पर्दादार गाड़ियां। कितनी गाड़ियां लाए? 6। इसका मतलब है 2-2 कबीलों के सरदार मिलकर एक एक गाड़ी लेकर आए। तो ये 6 पर्दादार गाड़ियां लेकर आए और 12 बैल। इसका मतलब क्या है? एक एक बैल हर बंदा लेकर आया। तो 2-2 सरदार मिलकर एक एक गाड़ी लेकर आए, हर सरदार एक एक बैल खुदा के सामने लेकर आया। और मूसा ने आगे 2 गाड़ियां और 4 बैल जरसून के बेटों को दे दिए। ये बुक खोल लें, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गाड़ियां और 4 बैल जरसून के बेटों को, क्योंकि इन्होंने वो पर्दे और वो चोबे और वो खैमे जो साइडों पर खड़े थे उनको लाद कर लेकर जाना था। तो ये गाड़ियाँ किसके काम आएंगी? जरसून के बेटों के। और 4 गाड़ियाँ और 8 बैल मरारियों को दे दिए, उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से, उनके काम के बोझ के हिसाब से। उसने 2 गाड़ियाँ इनको दी, 4 गाड़ियाँ उनको दे दी, 8 बैल मरारियों को दे दिए, 4 बैल उसने जरसूनियों को दे दिए। और फिर गौर करें, कहातियों को कोई बैलगाड़ी ना दी गई, क्योंकि वो मकदस बर्तनों का ग्रां को बोझ अपने कंधों पर उठाते थे, वो गाड़ियों पर नहीं उठाते थे। उनको नहीं गाड़ियाँ दी, तुमने कंधों पर उठाना। याद है दाऊद से ये मिस्टेक हुई थी, उसे गाड़ी पर रख कर वो लेकर गया, खुदावंद नाराज हुआ। ओके ओके ओके। अब 7वां बाब बाइबल में से देखें तो जब उसने खैमा इज्तिमा को खड़ा किया तो आबाई ख़ानदानों के सरदारों और रईस कबीलों के रईस शुमार किए हुए के ऊपर मुकर्रर थे, वो नजराना लेकर आए। तो ये चीज़ें उन्होंने खुदावंद के हजूर में दी। 12 आयत पढ़ें तो लिखा हुआ है, पहले दिन यहूदा के कबीला में से अमीनदाब के बेटे नसून ने हदिया गुजराना। मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक। तबाक क्या होता था? मेरे ख्याल कटोरा बड़ा सा। क्यों जी? तबाक क्या होता है? जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है, बर्तन ही होगा, डोंगा जिसको हम कहते हैं, या तबाक वही होगा। सर्विंग ट्रे आप कह सकते हैं, सर्विंग बाउल बल्कि कह लें, बाउल मेरे ख्याल में। तो ये किस मिट्टी के बने हुए थे, किस धात के बने हुए थे? चांदी का एक तबाक, और फिर 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा, और फिर उनमें हदिया था, तेल मिला हुआ मैदा, 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच। इसका मतलब बखूर भर कर लाए, लेकिन सोने का एक चम्मच लेकर 10 मिसकाल उसका वज़न था, वो खुदा के हजूर हदिये के तौर पर ला रहे हैं। सो चांदी और सोने के बर्तन ये खुदा के हजूर में ला रहे हैं। फिर 10 मिसकाल सोने का चम्मच बखूर से भरा हुआ, सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, 15 आयत में लिखा है, एक मेंढा, एक यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 यकसाला बर्रे। ये अमीनदाब के बेटे नसून का हदिया था। ये था एक बंदे का हदिया। दूसरे दिन दूसरा बंदा हदिये लेकर आया, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, और 12वें दिन 12वां सरदार अपने हदिये लेकर आओ। हर एक यही हदिये ला रहा था। सो टोटल अगर आप गिने तो 1
84 आयत से पढ़ें, टोटल क्या हुआ? आप पढ़ें, आप में से कोई पढ़े। 84 नंबर आयत। मज़बा के मौसूल होने के दिन जो हदिये उसकी तकदीस के लिए इस्राएली रईसों की तरफ से गुजराने गए वो यही थे, यानी चांदी के 12 तबाक। यानी 12 तबाक से मतलब क्या है कि हर बंदा एक एक तबाक लेकर आया था, ठीक है। सर इसका तर्जुमा जो प्लेटर है, प्लेटर यानी बड़ा बर्तन। ऑफरिंग ट्रे होगी ना, ऑफरिंग ऐसे वजह से हम्म? ऐसे कोई मर्तबा कटोरे का तो आज जिसके अंदर कोई चीज़ डाली भी जा सके। एनीवे प्लेटर तो आजकल तो प्लेटर एक ट्रे से ही होता है। आई डोंट नो, होटलों में आजकल जो चल रहा है वो प्लेटर तो ट्रे ही होता है, जिसमें सारी चीज़ें आजकल डाल देते हैं। तो एनीवे तबाक है ये। चांदी के 12 कटोरे, सोने के 12 चम्मच। चांदी का हर तबाक वजन में 130 मिस्काल और हर एक कटोरा 70 मिस्काल था। सो मैंने टाइम बचाया, हर एक ने यही दिया, तो एंड पे टोटल लिखा हुआ है। इन बर्तनों की सारी चांदी मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 2400 मिस्काल थी। बाहुर से भरे हुए सोने के 12 चम्मच जो मकदिस की मिस्काल की तोल के मुताबिक वजन में 10-10 मिस्काल के थे। इन चमचों का सारा सोना 120 मिस्काल था। सौतनी कुर्बानी के लिए कुल 12 बछड़े, 12 मेंढे, 12 नर यकसाला। यानी मतलब यह है कि सब एक एक लेकर आया, तो यहाँ टोटल एंड पे लिखा हुआ है कि ये हदिये थे। कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस दिन हैकल को उस खैमा इज्तिमा को खड़ा किया गया, तो इसराइल के कबीलों के सरदार हर कबीले की तरफ से ये हदिये खुदा के सामने लेकर आए। और गौर करें, खुदावंद ने किसी भी हदिये को नज़रअंदाज नहीं किया। वैसे काउंट किया गया कि ये लेकर आया, ये लेकर आया। एक दिन खुदावंद यीशु बैठा हुआ था हैकल के सामने और लोग हदिये ला रहे थे। एक बेवा ने, आपको याद है, 2 दमड़ियाँ डाली। खुदावंद ने उसको भी नोटिस किया। उसने कहा इस बेवा औरत ने इन सबसे ज़्यादा डाला अपनी हैसियत के मुताबिक, बाकियों ने तो दिया। इसके पास जो था इसने वो सारा ही दे दिया। इसका मतलब जो हम खुदा के लिए करते हैं, जो हम खुदा के लिए देते हैं, वो सब खुदा के नॉलेज में है, वो अननोटिस्ड नहीं जाता। खुदावंद उसका हिसाब रखता है। ये पूरा पढ़ने के बाद मैं यही सोच रहा था कि खुदा इसको काउंट करता है। कुल मिज़ान, कुल एंड में जाकर सारा कुछ बता दिया गया कि क्या क्या कुछ लेकर गया है। ओके, 89 आखिरी आयत पढ़ें। और जब मूसा खुदा से बातें करने को 88 से पढ़े। सलामती की कुर्बानी के लिए 24 बैल, 60 मेंढे, 60 बकरे, 60 यकसाला बर्रे, मज़बा की तकदीस के लिए जब वो ममसू हुआ, इतना हदिया गुजराना गया। आगे लिखा, जब मूसा खुदा से बातें करने को खैमा इज्तिमा में गया, तो उसने सरपोश पर से जो शहादत के संदूक के ऊपर था, दोनों क्रूबियों के दरमियान से वो आवाज़ सुनी जो उससे मुखातब थी, और उसने उससे बातें की। सो इस पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल है एक तो हदियों की, और एंड में मूसा जब मुक़द्दस करने के बाद, मसा करने के बाद, पकीज़ करने के बाद अंदर गया, तो वो सरपोश क्या था? ढकना, उसका लेड जो संदूक के ऊपर थे। क्रूबियों के दरमियान मूसा ने खुदा की आवाज़ सुनी। वैसे मूसा खुदा की आवाज़ सुनता था, हमें भी सुननी चाहिए। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, वो हमारा चरवाहा है, तो हमें उसकी आवाज़ सुनकर, सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको फॉलो करने की भी ज़रूरत है। खुदावंद, हम तेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं और हम तेरे पीछे पीछे चलना चाहते हैं। ओके, अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8। ये चिरागों के बारे में है। मूसा को खुदा ने ये तरतीब दी। गिनती 8वां बाब पहली आयत से पढ़ते हैं। लेट अस रीड दैट। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह, जब तू चिरागों को रोशन करे तो 7 चिरागों की रोशनी शमादान के सामने हो। चुनाचा हारून ने ऐसा ही किया।
उसने चिरागों को इस तरह जलाया कि शमादान के सामने रोशनी पड़े, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था। बस इतना काफ़ी है। मेन बात यह है कि खैमा इज्तिमा के अंदर खिदमत कैसे करनी है। पहले नंबर पर रोशनी के लिए जो शमादान बनाया गया था, उसको ऐसे तूने रोशन करना है कि उसकी रोशनी शमादान के सामने पड़े। वैसे नए अहदनामे में यीशु ने कहा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर बाप की जो आसमान पर है तमजीद कर सके। ये शमादान किसी बात को जाहिर कर दे। यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, लेकिन अब खुदावंद इस दौर के अंदर कलीसिया के ज़रिया से अपनी पहचान का नूर दुनिया तक पहचाना चाहता है। हम उसके नूर को रिफ्लेक्ट करने वाले बनना चाहते हैं। तो खैमा इज्तिमा में खिदमत कैसे करनी है, खुदावंद ने हारून को बताया कि शमादान के ताल्लुक से ये तरीक़ाकार है। फिर 5वीं आयत से आगे ऑनवर्ड लावियों को की तकदीस करने का मामला है कि लावियों को साफ़ करना है, पहले उनकी तकदीस करनी है, फिर वो खैमा इज्तिमा के अंदर जाकर खिदमत किया करेंगे। वैल अगर हम नए अहद के काहिन हैं, पतरस क्या कहता है, तुम शाही काहिनों का फिरका, तो पहले हमारी तकदीस होगी तो हम उसकी खिदमत के लिए आगे जा सकेंगे। हमारी भी तकदीस होनी चाहिए। उसने कहा ये उनकी तकदीस होगी, ये उनका तरीक़ाकार है, उनको पाक करना है, ये हदिये पेश करने हैं, पढ़ने। ये इंटरेस्टिंग है 5वीं आयत से। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लावियों को बनी इसराइल से अलग करके उनको पाक कर। ये फिर अलग करना क्या मतलब है? होलीनेस। उनमें से निकलकर अलग करो, इनको अलहदा कर दे। और उनको पाक करने के लिए उनके साथ ये करना कि खता का पानी लेकर उन पर छिड़कना, फिर वो अपने सारे जिस्म पर उस्तरा करवाएं और अपने कपड़े धोएं और अपने को साफ करें। ये जिस्मानी पाकीज़गी है, ठीक है। तब वो एक बछड़ा और उसके साथ की नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा ले, और तुम खता की कुर्बानी के लिए दूसरा बछड़ा भी लेना, और तुम लावियों को खैमा इज्तिमा के आगे हासिल करना और बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करना। फिर लावियों को खुदावंद के आगे लाना। तब बनी इसराइल अपने अपने हाथ लावियों पर रखे, और हारून लावियों को बनी इसराइल की तरफ से हलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराने। किसको गुजराने? गौर किया, लावियों को, जानवरों को नहीं। हम सोचते हैं नए अहदनामे में अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यहाँ पर लावी हैं जिनको खुदा के सामने हाजिर किया गया है, और खुदावंद ने कहा बनी इसराइल की जो जमात है वो अपने हाथ लावियों पर रखें, और हारून लावियों को बनी इसराइल की तरफ से हलाने की कुर्बानी के तौर पर, कुर्बानी के लिए खुदा का हुजूर गुजराने, ताकि वो खुदावंद की खिदमत करने पर लगे। ये मैं पढ़कर हैरान हो रहा था कि सिर्फ मैं सोचता था पुराने अहदनामे में सिर्फ जानवरों की कुर्बानियाँ पेश की जाती थी। यहाँ लावियों को कुर्बानी होने, हलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के सामने उनको पेश कर। तो काइन है जिनको डेडिकेट कर दिया गया लावियों को कि ये मेरे सामने खिदमत के लिए डेडिकेटेड है, अलहदा हैं। फिर आगे, फिर लावी अपने अपने हाथ बछड़ों के सरों पर रखे, और तू एक को खता की कुर्बानी और दूसरे को सुख की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराना, ताकि लावियों के वास्ते कफारा दिया जाए। तो लावियों को हारून और उसके बेटों के आगे खड़ा करना और उनको हलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराना। हाँ, तो लावियों को बनी इसराइल से अलग करना, और लावी मेरे ही ठहरेंगे। इसके बाद लावी खैमा इज्तिमा के खिदमत के लिए अंदर आया करें। तो लावी मेरे ही ठहरेंगे। याद है जब ईद फसा हुई, सारे पलौठों को खुदा ने बचा लिया, बर्रा उनकी खातिर ज़बह हुआ। खुदा ने कहा आज से सब पलौठे मेरे हैं। बाद में थोड़ी सी इसमें चेंज आ गई। खुदावंद ने कहा इन पलौठों के बदले में मैंने लावियों को अपने लिए ले लिया। याद आया? दैट हैपेंड। और अब वही बात खुदावंद दोहरा रहा है कि ये लावी जो हैं ये मेरे हैं।
वैसे हम भी खुदावंद के हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे बदन रूल कुद्स का मक़दस हैं? तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीद लिए गए हो। हम भी उसके हैं। खुदा कहता लावी मेरे हैं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं किसी और की मलकियत नहीं, यीशु की प्रॉपर्टी हूँ, जिसने खून की कीमत देकर मुझे खरीद लिया। आई एम हिज प्रॉपर्टी। तो मेरा सब कुछ खुदावंद का है। मैं खुदा को लावी मेरे ही ठहरेंगे। तो उनको मेरे हजूर में लेकर आना और उनको हलाने की कुर्बानी के लिए उनके हजूर गुजरान। 16 आयत पढ़े। इसलिए वो सब के सब बनी इस्राएल में से मुझे बिल्कुल दे दिए गए हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं को उन सबों के बदले जो इसराइलियों में बेलोटी के बच्चे हैं अपने वास्ते ले लिया है। ये वही बात जो मैं पहले कर रहा हूँ। जितने पलौठे थे वो खुदा के थे। खुदा ने कहा अब इन पलौठी के बच्चों के इवज में सारे लावियों को अपने लिए ले रहा हूँ। ओके। इसलिए कि बनी इस्राएल के सब पलौठे, क्या इंसान क्या हैवान, मेरे हैं। मैंने जिस दिन मुल्क मिस्र के पलौठों को मारा उसी दिन उनको अपने लिए मुकद्दस किया, और बनी इस्राएल के सब पलौठों के बदले मैंने लावियों को ले लिया। और मैंने बनी इस्राएल में से लावियों को लेकर उनको हारून और उसके बेटों को अता किया, ताकि वो खैमा इज्तिमा में बनी इस्राएल की जगह खिदमत करें और बनी इस्राएल के लिए कफारा दिया करें। बस इतना काफ़ी है। यानी जब ये आएँ तो उनका कफ़ारा दें, ताकि जब ये बनी इस्राएल मक़दस के नज़दीक हैं तो उनमें कोई वबा ना फैले। उनकी जगह कफ़ारा दिया जाए ताकि वबा कोई ना फैले। ओके। 23वीं आयत से एक और बात है जिस पर आप गौर करें। लिखा है खुदावंद ने मूसा से कहा लावियों के मतलब जो बात है वो ये है कि 25 बरस से लेकर उसके ऊपर की उम्र में वो खैमा इज्तिमा की खिदमत के काम के लिए अंदर हाजिर हुआ करें, और जब 50 बरस के हों तो फिर उस काम के लिए ना आएँ और ना खिदमत करें, बल्कि खैमा इज्तिमा पर अपने भाइयों के साथ निगहबानी के काम में मशगूल हों और कोई खिदमत ना करें। लावियों को जो जो काम सौंपे जाएँ उनके मतलब तो उनसे ऐसा ही करना। पहले हमने पढ़ा था 20 साल की उम्र के ऊपर, अब यहाँ खुदावंद ने 25 साल की उम्र रखा है। अब मुझे नहीं पता ये 5 साल क्या ट्रेनिंग के 5 साल थे या आई डोंट नो, क्योंकि पहले आपको याद है हमने पढ़ा था 20 साल की उम्र से ये जब ये मेरे हजूर में 20 से 50 तक, तो यहाँ पर कहा 25 साल से लेकर 50 तक ये खिदमत करेंगे। 50 साल में मेरी खिदमत के लिए नहीं आएंगे, लेकिन ड्यूटी जारी रखेंगे, निगहबानी के काम में अपने भाइयों की हेल्प किया करें। तो इसका मतलब है ये काम करते ही रहेंगे, मरते दम तक रिटायर नहीं होंगे। ये अंदर जाने वाला काम नहीं करेंगे तो दूसरा यानी वज़न उठाने वाला काम ज़ाहिर 50 साल के हो गए नहीं उठा सकते, वो दूसरी अगली जनरेशन संभाल ले। ये जो लाइट काम है उसको करना शुरू कर। तो मुझे लगता है ये अच्छा पैटर्न है हमारे लिए कि हम देखें कि अब भारी काम नहीं हो रहा तो लाइट काम करना शुरू कर दें और नौजवानों को भारी काम के लिए आगे लें। ऐसे ही आइए खड़े हों, दुआ करें और इसके बाद हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक के बाद फिर अगली